आज हम कक्षा 11वीं जो कि जीव विज्ञान लेकर स्टडी कर रहे हैं और जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें सभी प्रश्नों पर फोकस कर पाना उतना बहुत सारे बच्चों के लिए उतना आसान नहीं होता। इसलिए परीक्षा के समय में हमें कुछ प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद करना होता है। हो सकता है कि उसी में से कुछ प्रश्न यहाँ पेपर में पूछे जाएं। तो इसलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आज बात करेंगे, तो आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए एवं कार्य लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, केंचुए की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है, शैवाल का आर्थिक महत्व लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। पांचवा क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। छठा क्वेश्चन है, विषम बीजाणु बीजाणुकता क्या है समझाइए। सातवां क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। आठवां क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। नौवां क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र बिंदु के स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का वर्गीकरण कीजिए। तो ये 9 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें बाद में लिख लेना या इन्हें ढूंढ के याद कर लेना। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, जीव द्रव्य कुंचन क्या है समझाइए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, रसधानी क्या है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, लाइसोसोम के कार्य, अंतः प्रदब्बी जालिका के कार्य, गाल्जी कार्य के कार्य लिखिए। तो यहाँ पे आप इन सब के कार्य याद कर लेंगे। इसके बाद है, लाइसोसोम के को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। इसके बाद है, केंद्रक के कार्य लिखिए। इसके बाद है, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। इसके बाद सूत्री विभाजन का क्या महत्व है। 18वां क्वेश्चन है, जीन विनिमय क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 18 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें भी लिख लीजिए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। इसके बाद C3 और C4 पौधों में अंतर। इसके बाद है, प्रकाश अभिक्रिया एवं अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया को समझाइए। इसके बाद वर्णक तंत्र फर्स्ट और वर्णक तंत्र सेकंड में अंतर लिखिए। इसके बाद है, केल्विन चक्र क्या है, केल्विन चक्र को संक्षेप में समझाइए। इसके बाद ऑक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। फिर है, ग्लाइकोलिसिस को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्रेब्स चक्र का रेखाचित्र बनाइए और ग्लाइकोलिसिस एवं किण्वन में अंतर लिखिए। और 30वां क्वेश्चन, किण्वन क्या है। तो इन 3 क्वेश्चन के लिए भी स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है, दीप्ति कलिता क्या है। 32वां क्वेश्चन है, बसंतीकरण क्या है। इसके बाद है, जैव क्षमता क्या है, इसका महत्व लिखिए। फिर 34वां क्वेश्चन है, श्वसन का नियमन कैसे होता है। 35वां क्वेश्चन है, PO2 का ऑक्सीजन के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद, पेशीजनक हृदय किसे कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या महत्व है। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है, धमनी और सिरा में अंतर।
इसके बाद है 39वां क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र समझाइए। 40वां क्वेश्चन है, रुधिर एवं लसिका में अंतर लिखिए। 41वां क्वेश्चन है, ऐसे नोट तथा एबी नोट की तुलना कीजिए। तो अब आप इनका 31 से लेके 41 तक के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 42वां क्वेश्चन है, गुच्छीय निस्पंदन दर की परिभाषा दीजिए। 43वां प्रश्न है, परासरण नियमन का अर्थ बताइए। 44वां क्वेश्चन है, मूत्रण की व्याख्या कीजिए। 45वां क्वेश्चन है, पेशी संकुचन के सर्पी तंतु सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। 46वां क्वेश्चन है, कंकाल पेशी को एक सार्कोमियर का चित्र बनाइए और विभिन्न भागों को चिन्हित कीजिए। 47वां क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्र की लंबाई का केवल नामांकित चित्र बनाइए। सलका और शंकु में अंतर लिखिए। संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 50वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावित ग्रंथियों के नाम चित्र बनाकर प्रदर्शित कीजिए। 51वां क्वेश्चन है, शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है और इसकी संरचना तथा इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के कार्य लिखिए। 52वां क्वेश्चन है, जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है? 53वां क्वेश्चन है, सिलोम किसे कहते हैं? 54वां क्वेश्चन है, रसधानी किसे कहते हैं? 55वां क्वेश्चन है, डायोप्ट की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं? तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। तो ये 55 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको इनको याद ही कर लेना चाहिए। और इसके अलावा आप और भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं जो आपको लग सकते हैं कि हाँ, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बायोलॉजी में अच्छे अंक आपको स्कोर करना है। तो चलिए इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और आपको यदि IUPAC सीखना है तो आप नीचे दिए गए चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइए, मतलब कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे एक चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो मेरे क्लासरूम लेक्चर आपको मिलेंगे, जहाँ पे मैं क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ तो वही मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, तो वहाँ पे IUPAC में पढ़ा रहा हूँ। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप पे IUPAC नहीं बनती है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में IUPAC होती है ना, तो वो यदि आप पे नहीं बनती है तो आप बेसिक से सीख जाओगे, ठीक है। तो देख लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, उन्हें भी बायोलॉजी के IMP क्वेश्चन पता हो जाएंगे, ठीक है।